नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे थे लूनी की सहायक नदियों के बारे में। लूनी नदी कंप्लीट कर चुके थे और लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें से सबसे पहले आप लिखो सागी नदी। कौन सी नदी लिखेंगे हम? सागी नदी। क्या आपको इसमें सागी नदी दिखाई दे रही कहीं पर? कहाँ पर है ये सागी नदी? तो लिखिएगा सागी नदी। सहायक नदियां क्यों लिखनी है? आप तो डायरेक्ट हेडिंग डालो ना, सागी नदी। लूनी की सहायक नदियां ही पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने को तो, लेकिन लिखिएगा आप सागी नदी। सागी, इसको सगाई नदी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, तो सगाई नदी। सागी और सगाई एक ही है। लिखो। इस नदी का उद्गम, उद्गम लिखो, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। उद्गम कहां से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? बोलो रे। जालौर में पढ़ाई थी ना मैंने आपको, पहाड़ियां नहीं लिखाई थी क्या? तो फिर लिख लिया। अब ये जो नदी है ना सागी नदी, इसका अगर हम प्रवाह की बात करें कि कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो दो में, जालौर में और बाड़मेर में। जालौर और बाड़मेर। देखो, और ये किस तरफ से मिलती है? उसमें लूनी नदी में। देखो, ये बाएं ओर से। और ध्यान देना, जब लूनी जैसे आपने पढ़ना चालू किया था ना, तो उसमें ये लूनी का डायग्राम पूरा बना लेना, तो उसकी सहायक नदी आ जाएगी अपना आप ही, है ना। ये चित्र बना लोगे ना आप, तो अपना आप ही सारे दर्शा दोगे कौन सी किस में आ रही है ना। ऐसा नहीं कि इनको तो सहायक नदियों में पढ़ेंगे हम, इसको वहीं बना लेना जहाँ लूनी नदी के साथ में। तो क्या लिखा आपने? ये बाईं ओर से मिलने वाली लूनी की अंतिम सहायक नदी है। बाएं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। लिख लिया? अगली नदी लिखो। इतना ही लिखोगे और क्या लिखोगे इसमें आप? सूकड़ी नदी नजर आ रही है कहीं पे? सूकड़ी कहाँ पर है? शायद ये, अरे यही है, देसूरी पाली से निकलती यही है। लिखिएगा, इस नदी का उद्गम, दूसरा लिखो ना, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी। देखो, इस नदी का उद्गम देसूरी ब्रैकेट में पाली से होता है। कहां से होता है इसका उद्गम? देसूरी से होता है। और देसूरी कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और देसूरी में जो अरावली की पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली, अरावली, अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनसे होता है इसका। लिख लिया? लंबाई लिखो इसकी, कुल लंबाई 110 किलोमीटर। कोई नहीं, मैं सबकी लिखा दूंगा, पूरा एक लिस्ट है मेरे पास, पूरी जितनी भी नदियां है ना उनकी लिखा दूंगा।
लिख लिया? कितनी इसकी लंबाई? 110 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र लिखो, पाली, जालोर और बालोतरा। पाली, जालोर और बालोतरा में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? ये रहा पाली, ये रहा जालोर और ये रहा बालोतरा। इधर से निकलती होगी बना की, इधर से निकल कर बालोतरा में आके इसमें मिल जाती है ना। देखो इधर यहाँ से पाली से उद्गम हुआ इसका, बीच में क्या आ रहा है? जालोर, और फिर कांजारी, बालोतरा, और बालोतरा में जो लूनी नदी आती है उसमें जाके मिल जाती है। देखिएगा, ये नदी समदड़ी के पास, कहाँ पर? ये नदी समदड़ी, देखो ये इधर से आ रही है ना, यहाँ पर, तो जहाँ पर आके मिलती है समदड़ी में आके मिलती है, समदड़ी में आकर लूनी में मिल जाती है। कौन सी जगह मिलती है लूनी में? अब ये समदड़ी कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। देख लिया? अब देखो, आपसे पूछा जाए जालोर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसी सूखड़ी नदी के किनारे। देखिएगा, जालोर शहर सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता है, जालोर में मैंने आपको दुर्ग के बारे में पढ़ाया था, एक कनकाचल दुर्ग या फिर सुवर्णगिरी दुर्ग, वो इसी नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना। तो लिखो, इसी नदी के किनारे पर, इसी नदी के किनारे पर कनकाचल दुर्ग भी स्थित है। लिख लिया? देखो, इसी नदी पर सरदार संबंध बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर नहीं, कौन सा? सरदार संबंध बांध बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए सरदार संबंध बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सुगड़ी नदी पर। और सुगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी। सरदार संबंध बांध बना हुआ है, और सरदार संबंध बांध कहाँ है? जालोर में। सॉरी सॉरी सॉरी, पाली पाली पाली। लिख लिया? देखो, इस पे एक और डैम बना रखा है। कौन सा बांध दिख रहा है आपको? बांकली बांध। देखो, सुगड़ी नदी पर एक और बांध है, बांकली बांध। देखो, इसी नदी पर बांकली बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध? बांकली बांध भी बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए सरदार संबंध बांध तो कहाँ है? पाली में। और कौन सी नदी के किनारे हैं? सुगड़ी नदी के किनारे हैं। और जो बांकल बांध है या बांकली बांध है, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? सुगड़ी नदी के, सुगड़ी नदी पे बना रखा है मतलब बांध। और जालोर में, ये जालोर में है। बांकली बांध तो है जालोर में, और सरदार संबंध बांध है पाली में। लिख लिया? लिखिएगा, अगली सहायक नदी का नाम जोजड़ी। जोजड़ी, ये रही जोजड़ी, है ना। ये नदी आ रही है, वो कौन सी है? जोजड़ी, ध्यान रखना। जोजड़ी नदी लिखूंगा अलग से।
जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। देख लिया। देखो इस नदी का उद्गम, अब ये लूनी की सहायक नदी तो है ही है, तो लिखाने की जरूरत ही नहीं ना। देखिए इस नदी का उद्गम कोंडलू गांव नागौर से होता है। कहाँ से होता है? कोंडलू गांव नागौर से होता है। कई जगह पोटलू भी मिलता है। कई जगह क्या मिलता है? पोटलू, पोटलू, पोंडलू, पाडलू, पाटुंदा। पाटुंदा गांव, पाटुंदा गांव, पोटलू गांव, पोडलू गांव, कोई भी सब नाम बोल सकते हो। लिखो, यह नदी कौन सी नदी? यह नदी दो जिलों में प्रवाहित होती है। देखो नागौर से निकलती है, नागौर से जोधपुर में लूनी में आके मिलती है। किसे मिलती है? लूनी। माना कि इधर लूनी जा रही है तो लूनी में आके ऐसे मिलेगी ये। यह नदी दो जिलों में बहती है, पहला नागौर, दूसरा जोधपुर। देखिएगा, यह नदी जसवंत सागर बांध के पास ही लूनी नदी में मिलती है। कौन से बांध के पास? जसवंत सागर बांध के पास ही। हाँ जोधपुर वाला। जसवंत सागर बांध के पास ही लूनी नदी में आकर मिलती है। और अगर जगह का नाम पूछे, बांध का नाम से नहीं पूछे, अगर जगह का नाम से पूछे तो उस जगह का नाम बता देना, हेजड़ली खुर्द। कौन सा? हेजड़ली खुर्द, हेजड़ली खुर्द। देखो ये दाईं ओर से मिलने वाली, ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, जब ये नदी इधर से आ रही नागौर की तरफ से, तो बीच में यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है पिपाड़ शहर। और पिपाड़ जोधपुर का पार्ट है। किसका है? तो जोधपुर का पिपाड़ शहर इसी जोजड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला फैक्ट लिखो, जोधपुर का पिपाड़ शहर या पिपाड़ सिटी इसी नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? देखो फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर ही, पेरिस की तर्ज पर ही वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट, वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना भी इसी नदी के किनारे पर है। मतलब ये जोजड़ी नदी के किनारे पर भी ये एक प्रकार से वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। मतलब
एक परियोजना सरकार की है, देख लिया। और ये पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है एक प्रकार से इस नदी के सारे सारे, है ना, ताकि लोग घूमने के लिए आए, बढ़िया वहाँ पे हरियाली हो चारों तरफ। और ये जगह है जोधपुर शहर के पास में। ये जो जोजड़ी नदी है ना, ये जो इस पे जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? जोधपुर शहर के नज़दीक। लिखिएगा, ये प्रोजेक्ट जोधपुर शहर के नज़दीक ही होने वाला है, जोधपुर शहर के ही नज़दीक होने वाला है। और सालावास से बोरनाड़ा, कहाँ पर गांव है ये? सालावास से बोरनाड़ा जोधपुर में पड़ता है ना। सालावास से बोरनाड़ा के बीच में इस ऐसा पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, मतलब समझ गए? क्या समझे आप? कुल मिला के एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट। ये किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है? जैसे पेरिस में बना रखा ना, उसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है। और कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? जोजड़ी नदी पर बनाया जाता है। जोजड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जोधपुर में बनाया जा रहा है। ये नदी कितने जिलों में बहती है? 2 में। कौन कौन से? नागौर से उद्गम होता है और जोधपुर में जाकर किस मिल जाती है? और पिपाड़ शहर भी किसके किनारे बसा हुआ है? जोजड़ी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, इसकी सहायक नदियाँ तो बहुत सारी है, मुझे नहीं लगता है कि आज की क्लास में इसकी सहायक नदियाँ कंप्लीट हो पाएगी। तो सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी, है ना। धन्यवाद विद्यार्थी।